अगर आप भी बसों का सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स और परिवहन विभाग की बैठक में बसों के संचालन को लेकर सोमवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक का सबसे अहम निर्णय बसों के किराए में वृद्धि को लेकर किया गया है, जिसका सीधा असर अब यात्रियों की जेबों पर पड़ने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर संचालित हो रही यात्री बसों में किराए में इसी माह 20 से 25% तक की वृद्धि हो सकती है। बसों में अभी किराया ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर 1.5 से ₹2.25 प्रति किलोमीटर तक किया जा सकता है। फिलहाल इसकी अधिसूचना इसी माह जारी करने की तैयारी परिवहन विभाग ने की है। बता दें कि बस ऑपरेटरों की किराए में वृद्धि सहित 7 मांगों के संबंध में सोमवार को मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री जय कुमार जैन, उपाध्यक्ष वीरेंद्र साहू सम्मिलित हुए थे। बैठक के दौरान संगठन ने किराया ₹2.5 प्रति किलोमीटर करने की मांग की, जिस पर मंत्री और अधिकारियों ने कहा कि किराया बोर्ड की बैठक के अनुसार इसमें वृद्धि का निर्णय हो चुका है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। वहीं बस संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुगम परिवहन सेवा के लिए मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का विरोध किया। बसों की आयु की 15 वर्ष सीमा समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि जिस तारीख तक फिटनेस मान्य है, बसों के संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। बता दें कि इसके पहले सभी जिलों के बस मालिकों की बैठक 26 जुलाई को सागर में हुई थी, जिसमें 7 अगस्त की रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय लिया गया था। लेकिन सोमवार को बैठक के बाद बस संगठनों ने अब आंदोलन को स्थगित कर दिया है। फिलहाल बैठक में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, इसकी जानकारी खुद परिवहन मंत्री ने दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भोपाल में मंत्रिमंडल समूह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ बस एसोसिएशन के हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई, जिसमें मेरे साथ तुलसी सिलावट जी और डिपार्टमेंट के कमिश्नर और हमारे सेक्रेटरी मनीष सिंह सब मौजूद थे और बस ट्रांसपोर्ट यूनियन के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और जो मुद्दे उनके लगातार पिछले दिनों से जो समस्याएं थी, जिन पर हम अनेक बार चर्चा भी कर चुके थे, बहुत व्यापक और विस्तार से उन पर चर्चा की है और कुछ चीज़ों में तात्कालिक निर्णय हुए हैं, कुछ चीज़ों में हम परमानेंट सॉल्यूशन निकाले हैं। जिन चीज़ों में हमें कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उनमें किस तरह से परिवर्तन किया जाएगा, इसकी तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। उन जिनमें तुरंत निराकरण हो सकता था, उन त्वरित निराकरण भी किया गया है। एक मुख्य मांग उनकी ये थी कि जो हमारा एक परिवहन की हमारी योजना है, उसमें जो स्कीम हमने लॉन्च की है, उन्होंने कहा था कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। चूँकि मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है, हाईकोर्ट में भी गए, सब जुडिस था और स्कीम को लेकर असहमति थी, इसलिए हमने इसको जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आता, चैप्टर 5 में ही इसे हम ट्रीट करेंगे। इस तरह की एक हमारी इस पर सहमति बनी है। दूसरा, एक हमने इसमें कमेटी बनाई है कि आगामी समय में किस तरह से इस सेवा को आगे बढ़ाया जाए। इसमें शासन की तरफ से हमारे 3 अधिकारी होंगे, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के हमारे पदाधिकारी होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक प्रतिनिधि होगा जो तय होगा। उस पर एक कमेटी जो निर्णय करेगी, वो उस पर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेगी। एक और चीज़ थी जो बड़े लंबे समय से पेंडिंग थी, बस का किराया आदि की समस्या थी, उस पर सरकार पहले निर्णय ले चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन विभाग की समीक्षा के समय इस बात पर सहमति व्यक्त की थी, चूंकि मध्य प्रदेश ऐसा अकेला राज्य है जिसने 2017 से जहां किराया नहीं बढ़ा था, तो स्वाभाविक रूप से 8-9 साल से किराया नहीं बढ़ा। इन दिनों में डीजल आदि के दाम भी बढ़े हैं, दूसरी चीज़ों में महंगाई भी एकांशिक रूप से ही सही, लेकिन जो भार बस ओनर्स पे आ रहा था उसकी सहमति बनी थी, वो पहले ही उस पर प्रक्रिया चालू है। मुझे लगता है कि 2-1 दिन के अंदर उस पर निर्णय हो जाएगा और किराया वृद्धि का भी जो जिनको मदद की आवश्यकता वो भी निर्णय सरकार करने जा रही है।
तीसरा, हमारी कुछ बसेस हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन आदि नहीं हो रहा था। लगातार इस पर बात चल रही थी, तो यह निर्णय हुआ है कि उड़ीसा और केरल 2 राज्यों ने इस पर निर्णय किया है। मध्य प्रदेश उस पर आगे बढ़ा है और मार्च की डेडलाइन इसमें तय की है कि उसके पहले जो चेसेस आदि खरीद लिए गए हैं वो विधिवत अपना जो बॉडी मेकर्स हैं उनसे बॉडी बनवाने के बाद में उनको भी हम उनका भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उन चेसेस का जो उसकी डेडलाइन हम लोगों ने तय की, उसके पहले जो क्रय किए गए हैं उस पर भी सहमति बनी है। और कुछ चीज़ें और थी जिसमें एक 15 वर्ष में अभी बस की लाइफ 15 साल तय की है। मध्य प्रदेश राज्य ने कानून बनाया था, चूंकि विधानसभा ने कानून बनाया है, इनकी जो समिति है उसमें वो समिति इस बिंदु पर भी व्यापक विचार करेगी। अभी जो सुझाव आए हैं उसमें फिटनेस अगर मिलती है गाड़ी को, जब तक उसका एक परमिट चल रहा है और बस की फिटनेस है तब तक उसकी अवधि बढ़ाई जाए। इसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये कमेटी जो तय करेगी, उसका निर्णय आने पर इसके अमेंडमेंट के लिए हमको विधानसभा जाना पड़ेगा। आवश्यक हुआ तो विधानसभा में जाकर सरकार इसे परिवर्तन कराएगी। दूसरा, अंतर्राज्यीय बस परमिट के इशूज थे जो पेंडिंग थे, लंबे समय से नहीं दे पा रहे थे, उन बारे नियमों के प्रावधानों के तहत उस पर भी निर्णय किया है कि अभी जो लंबित हैं, जिनकी टैक्स जमा है और जो जिन बसेस के परमिट पेंडिंग है उनको भी हम कल से उनके परमिट आदि जारी करने की कार्रवाई भी उसमें करेंगे। बाकी कुछ समस्याएं थी ऑफिसर्स वगैरह की, तो उसमें सरकार ने लगातार काम किया है। हमने प्रमोशंस दिए हैं, प्रमोशंस के कारण हमारे नीचे पद खाली हो रहे हैं, उन भर्ती की हम कार्रवाई करेंगे। हमने कुछ कांस्टेबल्स दिए हैं, हमने आउटसोर्स करके कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स, दूसरे कर्मचारी भी आरटीओ ऑफिस में बढ़ाए हैं। तो जो एक कर्मचारियों की कमी के कारण हमारे वाहन मालिकों को दिक्कत होती थी, उसको भी सरकार ने, विभाग ने दूर करने का काम किया। आज इसी तरह की चर्चा हमारे बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक व्यापक बैठक हुई है और मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही मैं उनके माध्यम से जो हमारे बस ऑपरेटर्स हैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि सरकार आपके साथ है। हमारी सरकार कदम कदम पर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हमारे लोगों के लिए बड़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और सरकार कभी नहीं चाहती कि आपको किसी किस्म की तकलीफ हो। हम हर आपकी समस्या के निदान में हमेशा आपके सहयोगी हैं। मेरी अपेक्षा है कि आगामी समय में लोगों के हित के लिए आपकी बसों का व्यवस्थित संचालन होता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा।